हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब से वर्ग 3 का रिजल्ट आया है या जब से पदों की संख्या घोषित हुई है, दोस्तों जब से एमपी में सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया है तो कौन सा है? डीएड और बीएड का। दोस्तों, सबके मन में एक ही सवाल है कि बीएड को क्या वर्ग 3 में लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर डीएड वाले हैं तो दोस्तों वो सोच रहे हैं कि अगर बीएड बाहर हो जाएगी तो कट ऑफ कम चली जाएगी, और दोस्तों जो बीएड वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, अगर हम बाहर हो जाएंगे तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दोस्तों, हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होना है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर होना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जो हमारा वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। दोस्तों, जो पात्रता संबंधी नियम है उसमें जो दिए गए थे, तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उसमें लिखा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसको डीएलएड बोलते हैं। और दोस्तों, दूसरी लाइन में लिखा गया था कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे क्या है दोस्तों 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी लाइन इन्होंने ये विचार किया जाएगा लिखकर सबसे बड़ा क्या है पॉइंट यहाँ पर दिया है कि विचार किया जाएगा। दोस्तों, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने हेतु पाठ्यक्रम मतलब ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो दोस्तों, इसमें तो लिखा है कि मतलब बीएड को लिया जाएगा, लेकिन इसी जो विचार किया जाएगा इसको क्या है आधार बनाकर कोर्ट में, और इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक यह मुद्दा पहुंच गया है। और दोस्तों, कुछ और दस्तावेज भी इसके संबंध में आपको मैं दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, जब मतलब इसका रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले ही हमारे मतलब कोर्ट में जबलपुर में डीएड वालों ने क्या है वर्ग 3 से बीएड को बाहर करने के लिए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में दोस्तों क्या बात कहा गया था कि जो आपका जो मतलब मैटर है इसको पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में क्या है इसके संबंध में विचार चल रहा है, इसकी सुनवाई चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली ही सुनवाई मैंने कह दिया था कि जो ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट का होगा उसी ऑर्डर को क्या है एमपी में भी फॉलो किया जाएगा। जो जजमेंट वहाँ का आएगा वही जजमेंट एमपी में फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी इस संबंध में हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है। अगर सरकार चाहे तो सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको अंदर लेना है और किसको अंदर नहीं लेना है। तो हम आप आपस में दोस्तों वो ना करें कि बीएड वालों का नहीं होगा कि डीएड वालों का नहीं होगा। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वही होगा। आप किसी के बहकावे में ना आए कि बीएड का नहीं होगा कि डीएड वालों को मतलब लिया जाएगा बस। तो इस संबंध में क्या है यही अपडेट है। और दोस्तों, एक अपडेट और है इसमें। दोस्तों, इसमें क्या है कि जब राजस्थान रीट पात्रता परीक्षा का क्या है मतलब रिजल्ट आया था तो उसमें उनको नियुक्ति भी मिल गई सिर्फ डीएलएड वालों को, और बीएड को वहाँ से बाहर कर दिया था। इसी कारण जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, डीएड या बीएड में से मतलब बीएड को लिया जाएगा या नहीं, ये हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और अगर बीएड को नहीं लिया जाता है दोस्तों तो कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है। अगर बीएड को लिया जाता है तो भी कट ऑफ पर अंतर पड़ने वाला है। तो इस संबंध में किसी से आपसी वो ना करें सर। अब जो मतलब जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का उसी के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर करें।